तो जैसे यूरोप में स्विट्जरलैंड है, वैसे वैसे अपने क्या हो जाएगा, कश्मीर। टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्टों के बहाने अपना चल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत सेव बाच बाच कर अपना टाइम पास कर लेंगे। केसर होती है, केसर बेच लेंगे, अपने अपने देश की इकोनॉमी एकदम सही हो जाएगी। पाकिस्तान उधर से अटैक करता है। पाकिस्तान जब अटैक करता है तो पाकिस्तान कश्मीर के आधे इलाके तक पहुंच गया। अच्छा, पाकिस्तान अटैक है तो हरी सिंह जी का कोई बात नहीं, सामना करेंगे। हरी सिंह जी ने कश्मीर की सेना भेजी। कश्मीर एक देश है, कश्मीर की सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ने जाओ तो दुर्भाग्य, कश्मीर के आधे फौजी जाके पाकिस्तान वालों से मिल गए। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने उधर लड़ेंगे, तो उधर मिल गए, जाके उधर मिल गए तो पाकिस्तान वालों ने आधे कश्मीर पे कब्जा कर लिया। जब वो आधे कश्मीर तक आ गए तो हरी सिंह भाग के आए नेहरू जी के पास, और नेहरू जी को आका भाई बचाओ। नेहरू जी ने कहा क्यों, तुम आजाद हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अरे कि तुम पड़ोसी हो ना, सब पड़ोसी नहीं, विलय करो तो बचाएंगे वरना नहीं बचाए। उनका लाओ फटाफट कागज लोग साइन करने। हरी सिंह जी ने कर दिए साइन, हरी सिंह जी ने साइन कर दिया, इसका मतलब कश्मीर अब किस में मिल गया। अब कश्मीर को बचाने की जिम्मेदारी किसकी, तो भारत ने अपनी सेना भेजी। भारत ने सेना भेजी अपने इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी ने जाके पाकिस्तान वालों को रोक दिया। लेकिन जब तक इंडियन आर्मी जाके रोकती तब तक पाकिस्तान यहां तक तो आ ही गया था, तो वहां पे जाके रोक दिया। बस हमने गलती यही की कि हमें उनको रोकने की बजाय जितने भी उनका कब्जा हो गया उसको निकालना था। एक आदमी ने हमने प्लॉट बेचा, उसने पूरा प्लॉट बेचा। यदि आधे पे गुंडे कब्जा कर गए, अपने पास पूरा प्लॉट है तो आधे से कब्जा अपना छुड़वाना, अपने कब्जा छुड़वाना चाहिए। तब अपना देश नया नया आजाद हुआ था। नेहरू जी ये गलती कर गए, नेहरू जी ने कहा भाई लड़ाई नहीं करने, एक बार इनको रोक दो जहां तक आ गए। तो ये आधे पे कब्जा कर गए कि कोई नहीं, यूएनओ छुड़वा देगा। कौन छुड़वा देगा। तब तो आपने लगता था यूएनओ कामधेनु गाय है, यूएनओ जैसा कहते हैं वैसा मान लेता है। तो अपने यूएनओ के पास गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गए, और यूएनओ को जाके हमने कहा कि यूएनओ, हमारे आधे प्लॉट पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, आधा प्लॉट हमारे पास है, आधा प्लॉट उनके पास है, पर है ये हमारा पूरा, और तुम हमारा कब्जा छुड़वाओ। यूएनओ ने कहा जनता से पूछेंगे। किसे पूछेंगे, जनमत संग्रह, रेफरेंडम करवाएंगे हम। जनमत संग्रह करवाया जाएगा, कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। नेहरू जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जनमत संग्रह होते लोग कहेंगे पाकिस्तान के साथ, इसलिए नेहरू जी ने कहा नहीं खेल रहे हम तो, चीटिंग है, चीटिंग हो रही है, गेम बीच में छोड़ दिया हमने। और हमने कहा यूएनओ की इसमें जरूरत ही नहीं, द्विपक्षीय मामला है, हम हमारे हिसाब से सुलझा लेंगे। वो मामला तब से ऐसा उलझ गया कि अब तक सुलझने का नाम। हम कहते हैं आधे पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, इसलिए हम कहते हैं पीओके, क्या बोलते हैं उसको, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान कहता है आधे पे इंडिया ने कब्जा कर रखा है, इसलिए वो कहता है आईओके, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर कहता है हम न भारत में न पाकिस्तान में, हम आजाद है। तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कश्मीर को किधर माना जाए, अपनी तरफ माना जाए, उनकी तरफ माना जाए, क्या माना जाए, आजाद। पर अपने तो कहते हैं भाई पूरा हमारा है, इंच इंच हमारा है, आधा तो हमारे पास है ही, आधा गिलगित बाल्टिस्तान 2024 से पहले ले लेंगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वरना बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी ना, कुछ ना कुछ खुड़के तो करने पड़ेंगे ना। तो भाई खुड़का तो कर ही देगा इतना तो मैं तो रात को डेली सोता हूँ तो सुबह उठते अखबार सबसे पहले देखता हूँ गिलगित बाल्टिस्तान आया कि नहीं आया। मुझे पता आएगा, साल भर के अंदर अंदर आएगा। फिर दूसरा चक्कर और है, उधर गिलगित बाल्टिस्तान में अब इतनी गरीबी आ रखी है, इतनी गरीबी आ रखी है जिसकी हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही भूखा मर रहा है, तो इनको तो क्या पाड़ लेगा दूसरों को। इसलिए वो खुद ही कह रहे हैं अब मिला दो। तो अपने वाला दो काम करेंगे, एक तो उधर उधर थोड़े बहुत लोग अपने फेवर के जो लोग हैं उनको कहेंगे आंदोलन करो, हमें भारत में मिलना है, हमें भारत में मिलना है। फिर इधर कहेंगे कि देखो साहब सिविल वॉर की स्थिति है, हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने कश्मीर में किया था, कश्मीर को अलग किया था, इसको मिलाएंगे तो ये बड़ा होगा। तो वो बलूचिस्तान खा गए पूरा, कश्मीर खा गए आधा। एक अटैक किया उन्होंने जैसलमेर, कहां पे है? आधा। आधा है। कैसे है, यूट्यूब पे 30% है, नहीं आधा है, यूट्यूब की नहीं माननी है। ठीक है, कितना है, इसने पूरा सीरीज हो सर आधा है, सच में। इतना लोड क्यों लिया तुमने, कौन परसेंटेज गिन रहा है इधर अपने, है? अच्छा तुझे लगा थोड़ा बहुत टुकड़े से दिया नहीं। और छोटे मोटे टुकड़े भी तो भी अपना है, कर्जा और बेर सपूत चुकाते हैं। क्या क्या दो चीजें, यदि बाप पे कर्जा है और बेटा सपूत है तो कर्जा चुकाए। पिताजी नहीं चुका पाए पर बेटों का ये कर्तव्य बनता है कि बाप का कर्जा चुकाए। यदि बाप के कोई बेर है, किसी से लड़ाई हो रखी थी, बाप मर गया, उनसे नहीं चुकाया गया, सपूत चुकाए। अपनी पिछली 2 पीढ़ियां कपूत है, उस कर्जे को चुका, अपने वाली चुकाएगी, इस बार लेंगे।
कह के बदला लेंगे, एकदम करारा जवाब दिया जाएगा। इसलिए अपनी पीढ़ी के नाम कुछ बातें लिखी हुई, अपने जस्ट लिखा हुआ है, अपने मरने से पहले पहले देख के जाएंगे, उधर घूम के आएंगे गिलगित बाल्टिस्तान, अपने उधर के लिए अपने को वीजा लेने की आवश्यकता ये चुकाना है। मैं तो कहता हूं ये क्यों, अपने को लेना है सिंध, क्या लेना है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, किस बात का जनगण मन है यदि सिंध हमारे पास नहीं है तो सिंध लेना है। जब तक अटक से कटक तक झंडा नहीं होगा तब तक बाजीराव की आत्मा रो रही है। बाजीराव ने कहा था कि भारत का झंडा कहां से कहां तक है, अटक से, अटक सिंधु के पास में एक सहायक नदी है, वहां से लेके ठेठ उड़ीसा में कटक तक अपना झंडा होगा। आज नहीं तो कल होगा, पर लेंगे जरूर। और याद रखा जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति द्वारा याद रखा जाना चाहिए कि हमारा है। जिस दिन हम दावा ही छोड़ देंगे, हम कह देंगे हमारा है ही नहीं, तो भूल जाएंगे। ले पाए नहीं ले पाए बात की बात है, पर याद तो रहे, सीने में ज्वाला तो धधके कि हमारा है, गुंडों ने कब्जा कर रखा है, छुड़वाया जाएगा। आज नहीं तो कल छुड़वाएंगे। साहब विभाजन पंजाब और बंगाल का किया होगा आपने, सिंध का नहीं किया। सिंध हमारा था पूरा का पूरा, सिंधु को आप कैसे ले सकते हैं उधर, तो सिंध लेना है, आज नहीं तो कल लेना है, लेंगे ढंग से लेंगे एकदम सिंधु। वो तो मैं लॉकडाउन के अंदर और कोई एक वीडियो देख रहा था, रैंडम वीडियो था, शोएब अख्तर का वीडियो, मैं क्रिकेट को खूब फॉलो करता रहता हूँ, शोएब अख्तर को वीडियो आ गया, तो क्रिकेट का वीडियो देख तो सारे वो के वो वीडियो आ रहे थे। शोएब अख्तर का वीडियो था, उसमें शोएब अख्तर कह रहा था कि वो एक लड़की एंकर है, वो इंटरव्यू ले रही है, वो पूछती है आजकल शोएब तुम क्या करते हो, तो कहता है रिटायरमेंट हो गया है, आजकल मैं किताबें पढ़ता हूँ। अरे तुम किताबें भी पढ़ते हो, उसने कहा हाँ। किस बात की किताब पढ़ रहे हो, उसने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ जो पुरानी किताब है पर उसमें भविष्यवाणी है। किस बात की भविष्यवाणी है, कि उसमें ना पहले लिख दिया था आगे क्या क्या होगा। क्या क्या लिख दिया था, कि उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है कि बाबर एक दिन भारत पर कब्जा करेगा, जबकि किताब बाबर से भी पुरानी है। बता बाबर ने भारत पे कब्जा किया कि नहीं किया, तो एंकर कहती है कि हाँ किया। कि फिर उसके अंदर लिखा कि बाबर का बेटा हुमायूं हार जाएगा और हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। बता लिखा हुआ कि नहीं लिखा, हुआ कि नहीं हुआ, उसने कहा हुआ ही। उसके अंदर लिखा कि शेरशाह सूरी भारत पर वापस कब्जा कर लेगा, भारत पे कब्जा करे, लिखा कि नहीं लिखा, उसने कहा हाँ ये भी लिखा। उसने कहा छोड़ ये तो हिस्ट्री की बात है, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की तकसीम होगी। तकसीम का मतलब बंटवारा, तकसीम मतलब क्या था, कि बंटवारा हुआ था कि नहीं हुआ था, उसने कहा हाँ बंटवारा। तो उसमें तो ये भी लिखा हुआ कि 65 की जंग हम जीतेंगे। पाकिस्तान आज भी ये मानता कि 65 में हम जीते थे, पाकिस्तान कहता है 65 के अंदर हम जीत गए थे। पाकिस्तान 48 को भी अपनी जीत बताता है, 65 को भी अपनी जीत बताता है, 71 बता नहीं पाता क्योंकि सरेंडर कर गए थे, है ना, वरना तो झूठ यहाँ भी बोल जाता वो, पर यहाँ तो साफ साफ दुनिया को फोटो दिख रही है कि भाई घुटने टेक रखे हैं तुमने यहाँ पे, इसलिए बता नहीं पाता। तो कहा बता 65 की जंग में लिखा हिंदुस्तान को रहेंगे, हराया था कि नहीं हराया था, वो कहती हराया। और ये छोड़, इसमें तो आगे का लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक दिन हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, पर हिंदुस्तान पे कब्जा करने से पहले पहले कश्मीर पे कब्जा करेंगे, और कश्मीर पे कब्जा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे। तो वो कहती है आमीन, वो लड़की कहती है ऐसा ही हो आमीन। तो वो वापस कहता है, कहता पर सुनो, पर उस किताब में लिखा कि जब हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे तो अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। अटक का दरिया 2 बार खून, अटक नदी है सिंधु के पास में, सिंध में एक नदी अटक, तो उसके कहने का मतलब है अटक के पास 2 युद्ध होंगे, अटक नदी के पास 2 युद्ध होंगे, उन 2 युद्धों के बाद में हम किस पे कब्जा कर लेंगे, भारत पे कब्जा कर लेंगे। मैं इस इंटरव्यू देख के बड़ा राजी हूँ, अटक के पास 2 युद्ध होंगे, इसका मतलब इंडियन आर्मी कहां पहुंच जाएगी, अटक, इसका मतलब सिंध पे तो कब्जा हो गया। भाई यदि हमारी आर्मी अटक के पास जाके लड़ रही है, इसका मतलब सिंध पे तो कब्जा कर लिया। तो उसने जैसे ही शोएब अख्तर ने कहा कि और अटक का दरिया जो है 2 बार खून में बह जाएगा, और अटक नदी के पास में 2 बार युद्ध होगा, इसमें तो ये भी लिखा हुआ है। तो उस लड़की के साथ साथ मैंने भी कहा आमीन, ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रहे हो। जब सारी बातें सत्य हुई है तो तुम्हारी ये बात भी सत्य हो, बहुत जल्दी हम अटक के पास पहुंचेंगे, अटक हमारी सीमा हो जाएगी, इधर अटक और उधर कौन सी, तीसरा अटैक उस समय पाकिस्तान ने किया जैसलमेर। कहां पर किया, जब जैसलमेर पर अटैक किया, तो जैसलमेर में जैसे उनकी सीमा के अंदर घुसे वो सेना उनकी, जैसलमेर में राजा हुआ करते जवाहर सिंह, क्या नाम था, जवाहर सिंह ने जोधपुर के राजा के पास मैसेज भेजा। जोधपुर के राजा थे हनुमंत सिंह, क्या नाम था, कि हनुमंत सिंह जी पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया, हमारी पार नहीं पड़ेगी शायद अकेले की, इसलिए आप हमारी सहायता करने के लिए हो। जोधपुर के राजा ने अपनी इन्फेंट्री और अपनी एयरफोर्स दोनों भेजी, अपनी एयरफोर्स उतारी और अपनी पैदल सेना उतारी। जोधपुर के पास में एयरफोर्स थी, जोधपुर में 12 हवाई अड्डे थे। कितने हवाई अड्डे थे भाई, जोधपुर देश था एक, जोधपुर देश का राजा लंदन जाएगा तो फिर कहां से जाएगा, हवाई अड्डा तो होना चाहिए ना आपके पास। और जोधपुर में तो लास्ट वाले दोनों राजा खुद पायलट थे, उमेद सिंह और हनुमंत सिंह दोनों। तो हनुमंत सिंह ने कहा चिंता मत करो, मैं सेना भेज रहा हूँ। एयरफोर्स भेजी, एयरफोर्स ने जाके ऊपर से देखा, एयर व्यू लिया, पता चला यार ज्यादा बड़ा आक्रमण नहीं है, छोटा ही आक्रमण, तो उनका एयरफोर्स की तो आवश्यकता ही नहीं है, आर्मी जाके हरा देगी। जोधपुर की आर्मी गिर, पाकिस्तान वालों को कूट काट के निकाल दिया। तो जैसलमेर को बचाने वाली कोई सेना थी तो कौन सी थी,
इसलिए जैसलमेर बहुत ढंग से जानता था कि हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से किस पे टिका हुआ है। इसलिए आया कि भाई इधर ये जैसलमेर वालों ने कहा भाई जिधर जोधपुर जाएगा उधर भी हम चले जाएंगे, हमारा इनके हिसाब से देख लेना। हालांकि उसमें एक बड़ा जोरदार किस्सा है कि जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह ने अपना एक पर्सनल हेलीकॉप्टर भेजा जैसलमेर